इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एडमिन पैनल से सेलर को कैसे ऐड कर सकता है। तो सेलर को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले एज अ एडमिन लॉगिन करना होगा। ये देखने के लिए हमारी एड्रेस बार में यहाँ पे एडमिन लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ एडमिन की जगह सेलर है तो आप वो सेलर पैनल में लॉगिन कर जाओगे। अब आपको सेलर ऐड करने के लिए एडमिन पैनल में लॉगिन करना है तो यहाँ पे एडमिन पैनल लिखा होना चाहिए। अब एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और यहाँ अपना पासवर्ड। अब ये पासवर्ड आपका सेव रहे आपके डेस्कटॉप में तो आप यहाँ रिमेंबर में करके साइन इन कर सकते हैं। अब हम एडमिन पैनल में लॉगिन हो चुके हैं। अब सेलर ऐड करना है। अब सेलर कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपको मिलेगा सेलर। देन जब आप सेलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स ऐड हुए हुए हैं। अब हमें न्यू सेलर ऐड करना है तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे ऐड सेलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपने सेलर की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको अपने सेलर का नाम लिखना है। मैं अभी टेस्टिंग के लिए वंश गर्ग लिख देती हूँ। देन आपको अपने सेलर का मोबाइल नंबर टाइप करना है, ईमेल नंबर, अब सेलर अपने सेलर पैनल में कैसे लॉगिन करेगा उसके लिए यहाँ पासवर्ड इस मोबाइल नंबर से और इस पासवर्ड से वो अपने सेलर पैनल में लॉगिन कर सकता है। अब यहाँ आपको पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड। यहाँ आपको अपने सेलर का एड्रेस देना है, एड्रेस प्रूफ। आपको उनसे अब एड्रेस प्रूफ लेना होगा तो आप यहाँ पे वो फाइल ऐड कर सकते हैं। मैं अभी डिफ़ॉल्ट में कोई भी पिक्चर ले लेती हूँ। ऑथोराइज सिग्नेचर की फाइल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जिन पे रेड ऑप्शंस हैं वो कंपलसरी है फिल करने के लिए, तो वो आपको फिल करने ही होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कमीशन, कि आप अपने सेलर से एक फ्लैट कमीशन चार्ज करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको अपना अमाउंट लिखना होगा कि वो किसी भी टाइप का प्रोडक्ट सेल करे, कोई भी कैटेगरी में आप उससे एक फ्लैट कमीशन ही चार्ज करोगे। अब चाहे वो क्लॉथिंग में डील करता हो या फुटवेयर में या मोर प्रोडक्ट्स में, कोई भी कैटेगरी यूज़ कर सकता है। आपको यहाँ पे फ्लैट कमीशन जैसे मैं भी लिख देती हूँ 10%, कि वो कोई भी किस टाइप का भी प्रोडक्ट सेल करे मैं उससे 10% कमीशन ही लूँगी। अब अगर आप कैटेगरी वाइज उससे कमीशन लेना चाहते हैं कि जैसे वो क्लॉथिंग में डील करता है तो क्लॉथिंग में मैं उससे 5% चार्ज करूँगा। अब वो फुटवेयर में डील करता है तो मैं फुटवेयर में उससे 10% चार्ज करूँगा। तो ऐसे भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसको ज़ीरो ही रखना होगा और यहाँ पे चूज़ कैटेगरीज एंड कमीशन वाला ऑप्शन पे यहाँ मैनेज ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको कैटेगरीज देनी होगी। जैसे आपका सेलर है वो तीन तीन टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करता है, फर्स्ट फुटवेयर, सेकंड क्लोथिंग, थर्ड ज्वेलरी। तो जैसे फुटवेयर यहाँ लिया हुआ है, फुटवेयर में मैंने उससे 5% लिया, क्लोथिंग में मैंने उससे 10% लिया। अब ज्वेलरी में भी बहुत सी कैटेगरीज आती है, आप उन पे भी उनसे ले सकते हो। जैसे मैंने ट्रेडिशनल ज्वेलरी में उससे 20% चार्ज किया तो उससे उसके सेलर पैनल में सिर्फ 3 कैटेगरीज ही दिखेगी, फुटवेयर, क्लोथिंग, ट्रेडिशनल। आप इन कैटेगरीज में उनसे अलग अलग डिफरेंट कमीशंस ले सकते हैं। यहाँ पे हमें सेव करना है, सेव हो गया। अब यहाँ पे आपको अपने सेलर की स्टोर की डिटेल्स डालनी है। सेलर के स्टोर का नाम यहाँ डाल देती हूँ, वंश ट्रेडर्स। यहाँ उनके स्टोर का यूआरएल, जब उनका स्टोर क्रिएट हो जाएगा तब आप यहाँ पे एडिट करके उनके स्टोर का यूआरएल डाल सकते हैं। यहाँ उनके स्टोर के डिस्क्रिप्शन, यहाँ उनकी शॉप का लोगो। मैं अभी लोगो दे देती हूँ। अब यहाँ पे आपको उनके बैंक की डिटेल्स, कि जब उनका अमाउंट आएगा तो आप उन्हें कौन से अकाउंट नंबर पे उनकी अर्निंग सेंड करोगे, वो आपको यहाँ पे उनकी बैंक डिटेल्स डालनी है। अब उनका स्टेटस बताना है कि डीएक्टिव, अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड। डीएक्टिव मतलब जैसे वो आपकी ऐप में कुछ इलीगल प्रोडक्ट सेल कर रहा है
या कुछ मिसबिहेव कर रहा है तो आप उसे यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अभी आप सेलर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको उनके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया, उनकी इमेज डालनी है, टैक्स नंबर, टैक्स नेम, टैक्स नंबर, उनका पैन नंबर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। याद रहे जहाँ पे भी रेड टिक लगे हुए हैं वो कंपलसरी है फिल करने के लिए। यहाँ पे आपको अपने सेलर की परमिशंस देनी है कि जैसे रिक्वायर प्रोडक्ट्स अप्रूवल, कि आपका सेलर कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करे तो सबसे पहले एडमिन के पास अप्रूवर आए, जब वो एडमिन वहाँ से उसे यस कर देगा तब वो प्रोडक्ट सेलर की ऐप में लिस्ट हो सकता है। यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। व्यू कस्टमर डिटेल्स, कि आपका जो सेलर है वो आपकी कस्टमर की डिटेल्स देख पाए, उसे यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। व्यू ऑर्डर्स ओटीपी एंड कैन चेंज डिलीवर स्टेटस, ये सब आप अपने सेलर को परमिशंस दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने सेलर की स्टोरेज लिमिट देनी है कि आपके पास जैसे 3 GB है, अब 1 GB आपने ले ली, आप अपने सेलर को कितनी लिमिट देना चाहते हैं, मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे आपका सेलर है वो ऐड हो चुका है। अब आपने अपने सेलर की सारी डिटेल्स फिल कर दी है, अभी आप अपने सेलर को ऐड कर सकते हैं। हमारा सेलर ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ सेलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ में हमारा सेलर दिख गया है, वंश गर्ग। वंश की ईमेल, मोबाइल नंबर, बैलेंस और यहाँ स्टोरेज की वो कितनी यूज़ कर चुके हैं 1 GB में से, ये सब आपको यहाँ पे शो होगा। अब आपको अपने सेलर के डिटेल्स में कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे आप पेन आइकन पे क्लिक करके उन्हें एडिट कर सकते हैं।